गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था कौन सा, रियल नंबर, उसका आज पार्ट सेकंड अब हम समझाने वाले हैं, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बनाया है कि हम कैसे कवर अप करेंगे, तो एक बार जाके स्ट्रैटेजी वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने सारी बातें की है कि हम किस हिसाब से कवर अप कर पाएंगे विद इन 5 मंथ इन सारे चैप्टरों को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आपका जो देखो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आर.एस. अग्रवाल से मैं लगवा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व करके समझा सकूँ, सारे टाइप्स समझा सकूँ। तो सीधे हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा से आप क्या समझते हैं? देखो, जो इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड है ना, ये एक मेथड है जो कि हमें एचसीएफ को स्टेप बाय स्टेप से करना बताता है। जैसे कि हम लोगों ने एक एचसीएफ ले लिया 5 का एंड 1 to 9 का। ठीक है, इसका हम एचसीएफ करते हैं। अगर हम डिवीजन मेथड से करें तो क्या होता है, 5 2 जा 10, 2 9, 5 5 जा 20, 5 4 कैरी। जब कैरी बच जाता है, जब हमारे पास अब रिमाइंडर बच गया है और आगे डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उसके बाद एचसीएफ करना चालू करते हैं। तो फिर हम इस 5 को उतार लेंगे, 4 1 जा 4, कैरी 1 एंड फिर अगेन 4 4 4 जा 1 4 जा 4। तो ये रहा हमारा एचसीएफ। ठीक है बच्चों, इसी एचसीएफ को स्टेप बाय स्टेप करने के मेथड को हम इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड कहते हैं। ओके, बस इतनी सी बात है, आपको इसी चीजों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 62 गिव्स 27 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। अगर चले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, अगर किसी नंबर को 61 से डिवाइड किया जाए तो हमें 27 क्वोशिएंट मिल रहा है और रिमाइंडर मिल रहा है बच्चों 32। तो वो नंबर क्या होगा? देखिए, इसे हम अगर सरल भाषा से समझें, एक तो होता है फॉर्मूला का भाषा, जो कि क्या है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं इसे सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैंने यहाँ पे किसी नंबर को किससे डिवाइड किया, 61 से, तो हमें 27 क्या मिला, क्वोशिएंट, और रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, 32, यही मिला। अब हमारा जो डिवाइड को चेक करने का तरीका होता है, 27 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 61 से, और जो आता है इसे हम कर देते हैं ऐड। ये हमारा जो मेथड होता है डिवाइड को चेक करने का मेथड होता है। तो हमें करना क्या है, सिंपल से फॉर्मूला लिख देना है। देखो यहां पे डिवीजर क्या है बच्चों, डिवीजर है आपका 61, क्वोशिएंट है 27 एंड रिमाइंडर है आपका 32। हमें बताना है डिवाइडेंड, डिवाइडेंट क्या होगा। तो डिवाइडेंट का फॉर्मूला होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब आपका डिवीजर है 61, क्वोशिएंट है 27 और रिमाइंडर है 32। तो आपका नंबर क्या होगा, सिंपली 27 से 61 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 6 7 जा 42, 2 4 कैरी 6 2 जा 12 एंड 4 16, कितना आ गया बच्चों, 1647। 1647 में जब हम 32 को कर देंगे ऐड, तो आपका नंबर क्या आएगा बच्चों, आपका नंबर आ जाएगा 7 + 2 करेंगे 9,
4 + 3 करेंगे 7 6 1। कितना आ गया आपका नंबर? द रिक्वायर्ड नंबर इज 1679। क्या ये चीज आपको समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ये देखो। एक चीज और, हर बार आप जो है नोट्स की तरफ आप उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप देखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमें एचसीएफ बताना है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। नंबर क्या है बच्चों? 612 एंड 1314। 612 एंड है आपका 1314। ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा क्योंकि इतने अगर मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे, है ना, इसलिए। चलिए अब आपका जो एक क्वेश्चन है इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है और हमें एचसीएफ बताना है इन दोनों का। तो इस कंडीशन पे होगा क्या, सिंपली आपको साइड में कर लेना है एचसीएफ। 612 को कर देना है किससे? 1314 से डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो दिख रहा है यहाँ पे 600 है और यहाँ 1300 है, तो क्या आ जाएगा? 2 बार में। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। देखो 6 2 जा कितना आ जाएगा? 24 और 12 माइनस करो 0 12 में से, सॉरी 11 में से 2 गया तो 9 और ये तो खत्म हो जाएगा। 90 से अब इसे डिवाइड करेंगे 612। 9 के टेबल में 60 कितने बार में आ जाए? 54। तो यहाँ पे 6 बार में जाएगा, क्या आ जाएगा? 54। ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे हम? माइनस, तो ये आ जाएगा 2। 11 में से 4 गया तो 7 और ये खत्म। समझ में आ रहा है? 90 फिर 72। आपका तो ये काम होना चाहिए कि आप मेरे से पहले करके आप जवाब दें, ठीक है। हर बार यही कोशिश करो कि आपको मुझसे पहले करके रिस्पॉन्स करना है, ठीक है बच्चों, तभी आप सही से कर पाएंगे। यहाँ कितना जाएगा? 1। 18 के टेबल में 72 कितने बार में आता है? जल्दी से बताओ। ये तो था हमारा एक मेथड, ठीक है। अब मैं इसी में से कॉपी पेस्ट करूंगा। कैसे करूंगा ये देखो। 6 देखो डिवाइड, एक प्रोसीजर यहाँ पे एक डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिवाइड हुआ, फिर एक बार यहाँ पे डिवाइड हुआ, फिर एक बार यहाँ पे डिवाइड हुआ, 4 बार डिवाइड हुआ। ये मतलब 4 स्टेप में हमारा इक्विड डिवीजन लेमा मेथड खत्म हो जाएगा। देखो कैसे। ऑन डिवाइडिंग, देखो क्लियरली यहां लिखोगे, क्लियरली 1314 इज ग्रेटर देन 1612। ठीक है, दिख रहा है हमें कि 1314 बड़ा है किससे? 612 से। तो ऑन डिवाइडिंग यहां लिखो, ऑन डिवाइडिंग 1314 बाई 612 we get 2 as quotient and 90 as remainder। ठीक है, जब हमने 1314 को डिवाइड किया 612 से, तो हमें 2 मिला क्या? क्यूसेंट, और 90 क्या मिला? रिमाइंडर। ठीक है, एंड यहां पे लिखो 90 इक्वल नॉट 0। 90 इक्वल नहीं है 0 के, यहां पे रिमाइंडर था जो कि इक्वल नहीं है 0 के, जिसके कारण अभी हमें इस डिवाइड को और आगे ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? किस नहीं समझ में? अभी जो है इसके बाद भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब ये प्रोसीजर यहां तक पहुंच गया तो यहाँ पे स्टेप क्या बनना है बच्चों? किस मेथड से? डिवीजन को जब हम चेक करते हैं तो क्या करते हैं? 612 इंटू 2 प्लस 90 इक्वल्स टू 1314। यहाँ लिखेंगे 1314 इक्वल्स टू 612 इंटू
2 प्लस 19। अगेन अब हमने क्या किया कि 90 को डिवाइड किया 612 से। अब यहां लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 612 by 90 we get 6 as a quotient and 72 as remainder। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो 72 है बच्चों वो इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, जब ये हमारा इक्वल नहीं है 0 के तो ये प्रोसीजर एक बार और चलेगा। यहाँ पे तो चला ही है वो तो हमें पता ही है, लेकिन एक बार और चलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो स्टेप आएगा इक्वलिटी डिवीजन लेमा का स्टेप क्या आएगा, 612 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 इंटू 6 प्लस 72। आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब हमने क्या किया कि जब 90 को डिवाइड किया 72 से तो एक हमारा क्या बचा क्वोशिएंट और 18 बचा रिमाइंडर। लिखो फिर से ऑन डिवाइडिंग 90 by 72 we get 1 as quotient and 18 as remainder। उसके बाद आप लिख सकते हो क्लियरली 18 इक्वल नॉट 0। क्लियरली 18 इक्वल नॉट 0। इसका मतलब इसे लिखने का रीजन ये है कि इसके बाद भी हम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब बस इतना है। तो जो दूसरा स्टेप आएगा वो क्या आएगा बच्चों 90 इक्वल्स टू 72 इंटू 1 प्लस 18। अगेन अब ये क्या हो जाएगा ऑन डिवाइडिंग 72 बाई 18। लिखो यहां पे ऑन डिवाइडिंग 72 बाई 18 we get 4 as and 0 as remainder। ठीक है, तो अब हमारा अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो वहीं पे हमारा एचसीएफ आ जाएगा। बोलो कैसे। अब हम लिखेंगे 72 इक्वल्स टू 18 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पे जो लास्ट में बचेगा वो हमारा क्या आएगा 18 क्या आएगा HCF। समझ में आया क्या। चलिए अगर आगे हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो मेरे साथ साथ उतार लें बच्चों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड में भी आता है। चलिए उतार लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।